नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जब आप लोग अपील कर देते हैं तो उसके बाद आप लोगों के सामने क्या क्या कार्यवाही की जाती है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की तरफ से, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए आप लोग सबसे पहले अपनी वेबसाइट उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर आप लोग को चले जाना है upsc.gov.in पर। इसके बाद जाने के बाद आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पर एक ऑनलाइन आरटीआई फॉर्म 6(1) भरने को रहता है और दूसरा आप लोग को धारा 19 के अंतर्गत अपील करने को रहता है और तीसरा आप लोगों को द्वितीय अपील जो रहती है आप लोग की धारा 19(3) के अंतर्गत। तो हम लोग इस समय द्वितीय अपील के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को द्वितीय अपील धारा 19(3) पे क्लिक कर देना है। और इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग अगर द्वितीय अपील के लिए आवेदन किए हुए हैं माननीय राज्य सूचना आयोग में, तो आप लोग अब कैसे देख सकते हैं कि आप लोग का अपील क्या मतलब कि कार्यवाही पर है। तो अगर आप लोग को मैसेज की इस प्रकार के मैसेज से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, इस प्रकार के मैसेज के माध्यम से अगर आप लोग को सूचना मिली है तो आप लोग यहाँ पर आकर वर्तमान वाद सूची में क्लिक कर अपना जो भी आप लोग का रूम नंबर हो, जैसे S10 है मेरे केस में, तो मैं S10 को यहाँ पे चूज कर लूँगा। वहाँ पे आपके माननीय आयुक्त महोदय का भी वहाँ पे नाम दिखता है, तो आप लोग वहाँ से भी, अगर आप लोगों की नोटिस में या ऑर्डर में लिखा हो तो वहाँ से भी आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का विवरण खुल कर आ जाता है, जिसमें सुनवाई की तारीख वगैरह सब डिटेल होती है और रूम नंबर अलॉट हुआ रहता है, तो वो सब रहता है, जिसके बारे में हम लोग लॉगिन करके भी देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग को दिखा देते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे 12 नंबर पे जो कि मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी कि मेरे केस की हीयरिंग जो है यहाँ पे आप लोग को 19 तारीख को, दिनांक 19 को 12:01 12 बजे से लेकर मतलब 1 बजे तक है। यहाँ पे आप लोग को ज्वाइन हीयरिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप लोग क्लिक कर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग के मोबाइल पे जो मैसेज रहता है उसमें भी लिंक दिया रहता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसके भी क्लिक कर आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बैक कर आते हैं और लॉगिन करके आप लोगों को पूरा दिखाते हैं अंदर के, मतलब कि किस प्रकार से हम लोग की फाइल दिखती है और क्या क्या एक्शन लिया गया रहता है, वो सब कैसा होता है। तो इसके लिए हम लोग अपने यहाँ पे पंजीकरण संख्या भर देते हैं। पंजीकरण संख्या भरने के बाद यहाँ से हम लोग कैप्चा वगैरह फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे द्वितीय अपील पर आप लोगों को नीचे क्लिक करना है, जो कि 1 नंबर है। तो द्वितीय अपील पे जैसे कि हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, जिसमें कि हम लोग का डायरी, पंजीकरण संख्या, आवेदन का नाम, प्रतिवादी, आवेदन तिथि, सुनवाई कक्ष और फिक्स्ड फॉर भी देता है। तो हम लोग की आवेदन की सुनवाई 20/9/2025 को थी, जो कि अग्रोत्तर कार्यवाही हम लोग आवेदन किया था वहाँ पे। अग्रोत्तर कार्यवाही हम लोग की 19/1/2026 थी। यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ई बुक पर क्लिक करेंगे, जो कि आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग की ई बुक किस प्रकार की देखने को मिलती है। और अग्रिम सुनवाई का अगर आप लोग में नहीं लिखा होगा, अगर आप लोग में सुनवाई ही लिखा होगा, तो उसका मतलब है कि आप लोग का केस की पहली बार सुना जा रहा है। मेरा दूसरी बार में था, इसलिए अग्रिम था। और आप लोग को ई बुक पे अगर क्लिक करते हैं तो ई बुक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार का एक फाइल देखने को मिल जाता है, जहाँ कि ऊपर से भी आप लोग उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं पूरा कि किस किस फाइल पे क्या क्या है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कॉर्नर में एक एरो की तरह जो बना है उस पर भी क्लिक करके इसको पलट सकते हैं पेज को। तो मेरे केस में टोटल डॉक्यूमेंट 13 है, तो हम लोग यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट पूरा मतलब कि देख सकते हैं कि मेरे में 13 डॉक्यूमेंट अटैच है, जिसमें से कि मेरा कुछ आरटीआई जो मैंने आवेदन के समय द्वितीय अपील में लगाया था, और यहाँ पे ऑर्डर वगैरह है। तो हम आपको ऑर्डर ओपन करके दिखा देते कि ऑर्डर किस प्रकार का है। तो ऑर्डर में हम लोग ओपन करने के लिए, और यहाँ से आप लोग ऊपर से भी देख सकते हैं सब डिटेल्स वगैरह को। तो ऑर्डर्स को ओपन करने के लिए आप लोग सबसे पहले जिस भी ऑर्डर या नोटिस या फर्स्ट ऑर्डर या मार्केट चेक लिस्ट को, जिसको भी ओपन करना है, आप लोगों को उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग के सिस्टम से डाउनलोड होता है तो डाउनलोड होकर यहाँ पे ओपन इस प्रकार का हो जाएगा, जिसमें कि आप लोगों का सभी प्रकार का डिटेल वगैरह, आपका नाम वगैरह, उसके बाद किस विभाग में प्रतिवादी हैं, आपका पता क्या है, दस्तावेज कितने लगाए थे आप लोग जब द्वितीय अपील कर रहे थे, उसके बाद टिप्पणी वगैरह जो भी है, किस दिनांकों को आप लोग का मतलब जांच किया गया है, सब डिटेल उसमें देखने को मिल जाता है। सूचना आयोग के अधिकार में आता है आवेदन। इसके बाद हम लोग अगर ऑर्डर वगैरह भी देखना चाहते हैं तो ऑर्डर वगैरह भी देखने के लिए हम लोग
इसको एक स्टेप बैक कर लेते हैं। स्टेप बैक करने के बाद अगर फर्स्ट ऑर्डर देखना है आप लोग को तो फर्स्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ऊपर आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर आप लोग के मेल के भी माध्यम से जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर होता है, जिसमें कि सभी डिटेल वगैरह लिखी रहती है कि फला फला दिनांक को आप लोगों को कितने बजे कितने तारीख को सम्मिलित होना है मीटिंग में। मतलब कि जो है आप लोग का किसकी हियरिंग है कोर्ट में, उसमें आप लोग अगर वर्चुअल माध्यम चूज किए हैं तो आप लोग को ऑनलाइन लिंक से कितने बजे वहाँ पे जुड़ना है, सभी डिटेल वगैरह दी रहती है माननीय आयुक्त की तरफ से। तो वहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी आपका मैटर रहेगा उसमें आप लोगों का डिटेल वगैरह लिखा रहता है। विपक्षी का नाम यहाँ पे लिखा रहता है ऊपर, जो भी आपके विपक्षी आप लोग द्वितीय अपील करते समय चूज किए रहेंगे वो नाम लिखा रहता है यहाँ पे, और सभी डिटेल आप लोग का नीचे लिखा रहता है। इसके बाद आप लोग, मेरे केस में नोटिस है, आप लोग में नहीं होगा नोटिस, तो उसका कोई आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग में जो भी अगर जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं होता है तो उसको नोटिस जारी करके बताया जाता है कि फला लोग, मतलब कि जो है आवेदक है, प्रतिवादी है, वो उपस्थित हुआ था परंतु आप उपस्थित नहीं हुए थे, तो आप मतलब कि अगली सुनवाई जो है आप लोग की इतने तारीख को की जाएगी, तो उसमें आप लोग को उपस्थित होना है। तो ये मेरी पहली वाली नोटिस है, यानी कि पहली सुनवाई की नोटिस है, जो कि सभी लोगों में, मतलब कि जो अगर नॉर्मली फर्स्ट या सॉरी मतलब कि द्वितीय अपील किए हैं उन लोगों में रहता है। लेकिन ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर सभी लोगों में नहीं रहता है। ऑर्डर में आप लोग का देख सकते हैं कि पुकार कराई गई थी, पत्रावली प्रस्तुत हुई थी, अपीलार्थी ऑनलाइन उपस्थित है, जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं थे, ये सब ऑर्डर में लिखा रहता है। और इसके अवलोकन के लिए पुनः मतलब कि पहले से जो भेजा गया ईमेल है उसमें मतलब कि उनको अवलोकन करने के लिए भी कहा गया रहता है, कि जिससे कि वो पहले के भेजे गए ईमेल का अवलोकन कर सकें, और अगर उपस्थित होना चाहें तो अग्रिम सुनवाई, यानी कि जो मेरी है तो उसमें अग्रिम सुनवाई में उपस्थित हों। तो इसलिए ये हमारा जो है आदेश हो चुका है कि मतलब कि अगर दूसरी सुनवाई में अगर उपस्थित नहीं होते हैं तब उनके पे अगर माननीय आयुक्त की तरफ से कार्रवाई की जाती है। तो ये इस प्रकार का था इसमें। और नोटिस 2 में आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस 2 भी सिंपल सा, मतलब कि दूसरी ये जो है सुनवाई के लिए जारी किया जाता है, और नोटिस फर्स्ट की तरह ही एकदम सेम प्रारूप होता है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि माननीय राज्य सूचना आयोग में किस प्रकार से सुनवाई की जाती है। और अगर आपको सुनवाई का भी लाइव वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, मैं उसको भी जल्दी ला दूंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या कोई भी, या आप लोगों को डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।